हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम केवल खिमसरिया जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने ऑप्शन सेलिंग के ऊपर बात की और कैसे आप जो ऑप्शन सेलिंग है उसका लॉजिक कैसे डिफाइन करते हो, कैसे उन्होंने अपना लॉजिक बनाया और उसे फिर फाइनली कैसे एक सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम में तब्दील किया। तो आज हम इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा इन डेप्थ जाएंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो और कैसे आप अपने ड्रॉडाउन्स को लिमिट कर सकते हो। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। तो अब ये जो स्ट्रैटेजी बन गई है, सो इसके लिए 2 लॉट तक का मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, अगेन दिस स्ट्रैटेजी इज लाइक वेरी बैड स्ट्रैटेजी। रीजन क्या आप गेस करोगे? ये बहुत ही घटिया स्ट्रैटेजी है। जो इक्विटी का काफ़ी फ्लैट है। ओके, दैट इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड रीजन बीइंग वी आर सेलिंग ऑप्शंस नेकेड, तो इट्स अ सुसाइडल मूव। तो हमने इससे पहले हमें एक तो हेज भी बाय करना पड़ेगा, ताकि मेरा जो वार है, तो मैं हम लोग ट्राई करते हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यू एट रिस्क शुड नॉट बी मोर देन 15 to 18%। तो उसके लिए बेस्ड ऑन द करंट मार्जिन, अगर आप OTM 7 या 8 तक के हेज बाय करते हो, तो ये आपका जो वैल्यू एट रिस्क है वो अप्रोक्सीमेटली 15% 16% तक आ जाएगा। तो हम सेम स्ट्रैटेजी में और एक चीज ऐड कर देते हैं। अभी मैं जो हेज ऐड कर रहा हूँ वो बेस्ड ऑन प्रीमियम नहीं कर रहा हूँ, वो बेस्ड ऑन OTM कर रहा हूँ, ताकि मेरा वैल्यू एट रिस्क वो स्टैंडर्ड रहे। OTM 7 या 8 आप कर सकते हो। तो अब जो रिजल्ट आएंगे, इसके ऊपर मैं स्लिपेज लगा देता हूँ। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएंगे वो हम अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हम ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमने दो चीजें की कि हमने एक तो हेज भी बाय कर लिया। तो अब मुझे पता है कि अगर ड्यूरिंग द मार्केट कुछ सब ब्लैक स्वान इवेंट आ गया, तो मैं मेरा कैपिटल का 15-16% मैक्स लूज कर सकता हूँ, मतलब इन द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो यहाँ पे हमने वो एक इंश्योर कर लिया है। सेकेंड चीज कि अभी भी अगर आप देखोगे तो इट इज नॉट एट ऑल गुड, राइट। अगर मैंने यहाँ पे मैंने हेज ऐड कर दिया, तो ये जो भी स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही बेकार है। तो अब हमें और कुछ तो सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे इशू क्या हो रहा है। तो फिर से सेम बोर्ड पे मैं गया, तो मुझे पता चला कि मार्केट में के थोड़े बहुत स्पाइक आ रहे हैं, तो ये 30-40% वाले स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जा रहे हैं। अगर लेट से मार्केट में थोड़ा सा मूव आ गया, तो मेरा लेट से कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट पुट में तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं। तो ये केस में मेरा जो लॉस था वो पाइल अप होता जा रहा था। तो मुझे एक समझा कि मुझे थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा। बट अभी वो कैसे करे? तो मैंने क्या सोचा कि लेट्स ऐड 2 more legs। तो यहाँ पे एक तो, एंड दूसरी चीज कि यहाँ पे हम जो प्रीमियम वगैरह रख रहे हैं, ओके, वो 100, एंड अभी के सिनेरियो में बैंक निफ्टी का 100 का प्रीमियम ये बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 60 का प्रीमियम हम रखेंगे, एंड लेट से एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, इंस्टेड ऑफ परसेंटेज मैं पॉइंट्स में ट्राई करूँ कि 15-20 पॉइंट्स रखूँ। तो लेट्स ट्रेस दिस। तो 60 पॉइंट का, सॉरी 60 बेस्ड ऑन प्रीमियम 60 का अगर मैं कॉल एंड पुट सेल करूँ, एंड उसमें 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख दूँ, विच कम्स टू 33%। जो इनिशियली 30 था, मैंने उसको सिर्फ 33 कर दिया है। एंड दूसरा भी कॉल एंड पुट सेल करूं, बट अब क्या करूं? ये मैं सेल करूं 80 के आसपास का प्रीमियम का,
एंड यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली 50% का स्टॉप लॉस लगा दूं, विच इज 40 पॉइंट्स। तो मैंने यहाँ पे दो चेंजेस किए। एक तो ये जो प्रीमियम 100 से 60 पे लेके गया, एंड स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन पॉइंट्स कर दिया। तो जब भी मेरा लॉस हो रहा है, तो बहुत बार पहले क्या होता था, कभी कभार प्रीमियम इम्बैलेंस के वजह से जो लेग में लॉस हो रहा था, विच इज मोस्ट प्रोबेबली पुट में, तो मेरा लॉस बड़ा हो जा रहा था, उसके सामने प्रॉफिट इतना बड़ा नहीं हो रहा था। इसके लिए वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैंने स्टॉप लॉस को इन पॉइंट्स कर दिया, एंड उसके अगेंस्ट में मैं दो लॉट के OTM 7 या 8 के हेज बाय कर लूंगा। सो आई कीप दिस। तो अब क्या होगा, अगर अब मार्केट में ऐसे थोड़े छोटे बहुत फ्लिकर आ रहे हैं, तो मे बी मेरा जो इनिशियल वाला लेग है वो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बट जो दूसरा वाला है उसमें ना होगा। ये मेरा एक बेसिक आइडिया है बिहाइंड मेकिंग दिस स्ट्रैटेजी। सो एंड यहाँ पे मैं री एंट्री नहीं ले रहा हूँ। ये हमने इनिशियल स्ट्रैटेजी बनाया था, अब इसको चेंज करने पे ये हुआ है। ठीक है। तो अब इसमें भी मुझे ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट लग नहीं रहा है, तो मुझे अब भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि और कुछ टाइप के एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या सोचा कि जब भी यहाँ पे तो हमने ऑलरेडी एक एडजस्टमेंट कर दिया क्योंकि हम री एंट्री वगैरह ले रहे हैं। तो अब जब भी मार्केट में मूव आता है, एग्जाम्पल 100 रुपए वाला जब भी 150 हो रहा है, या 80 वाला जब भी 120 हो रहा है, तो अगर वो टाइम पे प्रीमियम जनरली हाई होने चाहिए, राइट? क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में है, तो जो डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन में प्रीमियम शुड बी हाई। दैट्स माय दिस थिंग हाइपोथेसिस। तो वो टाइम पे जब भी ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, एग्जैक्टली वही टाइम पे मैं दूर का एक OTM सेल कर दूं। अभी कौन सा वाला OTM सेल कर दूं? जिसका वो 40 रुपए के आसपास चल रहा हो प्रीमियम। तो यहाँ पे मैं एक एडजस्टमेंट कर लूंगा जब भी ये लेग फाई ऑप्शन का, लेग फाई में लॉस पॉइंट इक्वल टू और अबाव जब भी 40 हो जाए, विच मीन जब भी लेग फाई का स्टॉप लॉस हिट हो जाए, एग्जैक्टली वही टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं एक बेस्ड ऑन प्रीमियम 40 रुपी का जो भी प्रीमियम चल रहा रहेगा वो मैं सेल कर दूंगा। अब यहाँ पे ये स्टॉप, इसका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, एंड तो मैं ये सेल कर रहा हूँ, तो उसके अगेंस्ट भी मेरा हेज तो अभी भी पड़ा ही है, तो मेरा कोई भी पोजीशन अभी तक अनहेज नहीं है। ये हमने कॉल के लिए किया, सेम मैं पुट के लिए भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट के लिए ऑप्शंस है। तो लेग 6 का जब भी लॉस पॉइंट इक्वल टू और अबव 40 होगा, तभी मैं एक बेस्ड ऑन प्रीमियम 40 पॉइंट का जो भी पुट रहेगा वो सेल कर दूंगा। सो इवेंचुअली ये जो मेरे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो इनिशियल स्ट्रैटेजी था, जो सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैंगल सेल करना है, वो अब बन गया है मल्टी लेग विथ मल्टीपल एडजस्टमेंट्स। अब इसे टेस्ट करते हैं। 10-7 से लेके बिफोर 3 में एग्जिट कर रहा हूँ, 14 लेट्स से 48। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी बन के रेडी हो गया। तो अब ये स्ट्रैटेजी में सेम मैं 0.7% स्लिपेज लगा के इसे टेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे हमने कितने सिर्फ दो स्ट्रैटेजी यूज किए हैं, ये एंट्री 1 एंट्री 2, राइट? अगर आप मैं मेरा लाइव स्ट्रैटेजीज दिखाऊं, तो इट इज अप टू 6 एंट्रीज। तो आप बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस मल्टीपल एंट्रीज बनाते जा सकते हो। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी स्लिपेज वगैरह लगाया हुआ है। तो व्हाट आई कैन डू इज, तो ये पिवट करने से बेनिफिट क्या हुआ कि अभी जो एवरी डे का ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एक स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में लॉस हुआ, तीसरे में प्रॉफिट हुआ, तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ है वो जानना है। एंड ये सिर्फ हमने दो स्ट्रैटेजी बनाया, ये हम और ज्यादा टाइम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एंड ये तो हुआ सिर्फ बैंक निफ्टी का। सेम हमें फिन निफ्टी, निफ्टी
देन मिड कैप सेंसेक्स वगैरह में करना है, एंड जो भी रिजल्ट आएगा देन उसको भी एक कंबाइन इसमें देखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 3 स्ट्रैटेजी मर्ज की है। इसमें अगर मैं और 2 भी और मर्ज कर दूंगा तो ये ड्रॉ डाउन तो रहेगा, बट यहाँ पे द अमाउंट ऑफ ड्रॉ डाउन अच्छा खासा कम हो जाएगा। एंड सेम स्ट्रैटेजी अगर मैं एक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सबका मर्ज कर दूंगा, तो बिकॉज नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है एंड कोरिलेशन भी कम होता है, तो ये इक्विटी कर्व भी स्मूथ हो जाएगा एंड ड्रॉडाउन भी बहुत कम आ जाएगा। तो सो इसमें मेन जो फंडा है वो ये है कि आपको जितनी हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज करनी है। आप करेक्ट करेक्ट, जितनी तो अलग ये अलग वन, स्ट्रैटेजीज करोगे तो शायद एक एट करेक्ट वन करेक्ट, पॉइंट ऑफ टाइम आपका शायद जो स्ट्रैडल सेलिंग है 916 या जैसे काफ़ी लोग करते थे 920 स्ट्रैडल सेलिंग, तो वो शुरू में बहुत चला। कोविड के बाद वाला जो 2 साल का पीरियड था तो 2020 से 2022 काफ़ी अच्छा चला, एंड फिर लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं कि वो नहीं चल रही है। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें वही है कि मल्टीपल एंट्रीज से क्या हो रहा है, क्योंकि एक तो री एंट्री भी है, तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो फिर से मैं एंट्री ले रहा हूँ, एंड अगेन अगर मैं एडजस्टमेंट भी कर रहा हूँ, अगर मैं ये 6 स्ट्रैटेजी बनाता हूँ विथ डिफरेंट एंट्री एग्जिट टाइम्स, एंड यहाँ पे नॉट जस्ट बेस्ड ऑन टाइम, आप बेस्ड ऑन सम इंडिकेटर भी ले सकते हो एंट्री के। अगर एडीएक्स 30 से कम है तो बेसिकली मैं सेल कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा चाहिए जब मार्केट ट्रेंडिंग ना हो, तो मैं और एक कंडीशन ऐड कर सकता हूँ कि मैं टाइम प्लस एक इंडिकेटर कि अगर एडीएक्स इससे नीचे है तो ही मैं एंट्री लूँ। अगर मुझे दिख रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या बेस्ड ऑन सम इंडिकेटर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट वोलेटाइल है, तो वो मैं ऐड करके एक एंट्री मिस या डिले करवा सकता हूँ। एंड मल्टीपल एंट्रीज का बेनिफिट ही यही है कि अगर सिर्फ यहाँ पे तो बेसिकली हमने 2 एंट्री ली है, एंड अगर आप कोई भी स्ट्रैडल ट्रायंगल टेस्ट करोगे तो लाइक आफ्टर ये जब भी ऑलमोस्ट ये जुलाई अगस्त से एवरीडे एक्सपायरी चालू हुआ है, ठीक है, उसके बाद से द कर्व इज गुड, एंड अगर मैं दूसरा भी सब ऐड कर दूंगा तो इट्स इससे तो बहुत ज्यादा स्मूथ कर्व ही जा रहा है। So that is the idea behind the strategy which I am using. So this is one of the strategies where हम स्टॉप लॉस रख रहे ऑन द पर्टिकुलर लेग। देन अब मुझे पता है कि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी एटीएम एंड ओटीएम जीरो ही होना है, तो यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं कि ओटीएम पे थोड़ा फोकस करें, कि जनरली स्ट्रैंगल पे फोकस कर रहे हैं। बट 1 बजे के बाद अगर मैं कंबाइन प्रीमियम पे कुछ स्टॉप लॉस वगैरह रखूं तो मैं एटीएम पे भी ट्रेड करता हूं, तो दैट्स द तो पोस्ट 1 PM तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज और बढ़ जाते हैं। तो दैट्स हाउ बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन आपको कैसे टाइप का ऑब्जर्वेशन लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत बार मेरा एक फ्रेंड है तो मेरा उससे बहुत बार डिसएग्रीमेंट होता है, तो उसका ये आर्गुमेंट रहता है 1 बजे के बाद तो बहुत ज्यादा प्रीमियम ऑलरेडी डीकेड हो जाता है, तो सेम स्ट्रेटजी व्हाई नॉट टू स्टार्ट एट 10 o'clock। तो बेस्ड ऑन माय रिस्क एपेटाइट एंड मेरा जो टाइप का मार्केट में जर्नी रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको प्रॉफिट दिखने के लिए पूरा दिन बैठना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा 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 करके प्रॉफिट जमा होगा, एंड जस्ट वन स्पाइक एंड आपका पूरा प्रॉफिट विल वाइप आउट। तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूं कि जब भी मैक्सिमम थीटा डी के चालू हो, स्टैटिस्टिकली एज वेल एज लॉजिकली एज वेल एज बेस्ड ऑन डेटा, तो वो 1 बजे के बाद ज्यादा हो रहा है, बट 1 बजे के बाद वोलाटिलिटी भी ज्यादा हो रहा है। अगर आप स्ट्रैटेजी ऐसा बना सकते हो जिसमें वोलाटिलिटी को भी इंक्लूड कर सके, देन यू कैन ऐड मोर स्ट्रैटेजीज। तो ये एक वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो हमारे इसमें भी लाइव है, वही मैंने आपको दिखाया है। सिर्फ नंबर ऑफ एंट्रीज आर मोर, एंड यहाँ पे हम थोड़े बहुत एडजस्टमेंट भी थोड़े एडवांस लेवल के करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने एडजस्ट किया था कि लेट से हमारा स्ट्रैटेजी में यहाँ पे लेट से हमने एक ही जो भी कॉल या पुट था वो सेल किया था,
एंड मेरा एक मिस्टेक यहाँ पे मैंने इसका स्टॉप लॉस नहीं रखा है, तो आई हैव टू कीप स्टॉप लॉस 12 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत टाइप के एडजस्टमेंट हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे और एक स्ट्रेडल विथ हेज, सो बेसिकली आयरन कॉन्डर क्रिएट करूँ जब भी मुझे लग रहा है कि कोई स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, विच मीन्स मार्केट में कोई एक डायरेक्शन होगा, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो टाइम पे मार्केट में प्रीमियम ज्यादा हो। तो इन आई कैन डू दैट एज वेल। सो बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन इन मार्केट आप ये थोड़ा बहुत प्ले अराउंड कर सकते हो। बट जो हमने डिस्कस किया कि क्या लॉजिक था एंड क्या ये लॉजिक कैसे इवॉल्व हुआ है, स्टार्टिंग के जो हम इनिशियली एटीएम ओटीएम के कॉल पुट ऐसे ही नेकेड सेल कर देते थे, to till this is the journey what I have been gone through। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं एक समरी या एक काइंड ऑफ आइडिया दे सकूं। तो वो आपके आइडिया में कुछ अलग भी हो सकता है। अगर मैं कोई डायरेक्शनल सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ तो टाइम ऑन टाइम मैं वो बहुत अपग्रेड भी कर सकता हूँ कि मार्टिंगल सिस्टम से अगर डायरेक्शनल सिस्टम है तो एवरेजिंग, डाउनसाइड, अपसाइड, बहुत सारे चीजें पॉसिबल है। तो श्योर। तो केवल यहाँ पे मेरे कुछ सवाल है, मैं चाहता हूँ कि आप क्विकली इसके आंसर दो। हमने आपका बहुत समय ले लिया है, सो मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा हम अभी और ज़्यादा समय ले। बट वन थिंग इज़ के अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर है तो उसे कितना कैपिटल इनफ होना चाहिए फॉर फुल टाइम ट्रेडिंग। तो यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 5 years, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं कि एक फुल टाइम ट्रेडिंग करे, तो व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर एनीवन? एक्चुअली इसका मेरे हिसाब से कोई राइट आंसर नहीं हो सकता है। वो पूरा डिपेंड करता है बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, कौन से टाइप का आपका लाइफस्टाइल है एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड सो ऑन। मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग चूज किया बिकॉज मेरा मोटिवेशन वाज, मनी तो था ही, अगर मैं मना करूंगा तो इट विल बी रॉन्ग, बट आई वांटेड कि इंडिपेंडेंस काइंड ऑफ थिंग। तो दैट रीजन मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करना था। बट अगर मुझे कोई एक नंबर देना ही पड़े कि अगर कोई मुझे पूछे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करके, तो मिनिमम वुड बी 25 to 30 लाख इज व्हाट आई फील। क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे टाइप का ट्रेडिंग कर रहे हो, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, सो आप एकदम कोई अच्छा कोई साल गया तो यू कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम 60%। अगर कोई खराब साल गया तो उसमें 12-15% पे भी खुश होना पड़ेगा। तो अगेन मैं, मेरे हाथ में क्या है, दैट इज टू कंट्रोल रिस्क। प्रॉफिट इज इन द कंट्रोल ऑफ मार्केट। जो मार्केट देती है दे ले लेना चाहिए। सो इसके लिए मेरे हिसाब से कोई करेक्ट आंसर नहीं है। तो आप अज्यूम करके चलिए कि लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो कि आप साल का 12-15% ही कमा पाएंगे। तो आपकी नीड्स कितनी है? अगर लेट्स से आपकी नीड्स लेट्स से साल की 5 लाख रुपया है, तो 5 लाख डिवाइड बाय 15%, ये सॉरी, मतलब क्या कैपिटल होना चाहिए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो एक और मेरा सवाल था कि जैसे हमने यहाँ पे अभी ये जो एडजस्टमेंट की, सो एक ऑब्जर्वेशन था कि बाज़ार में जो स्ट्रैडल्स है 920 स्ट्रैडल्स है नहीं चल रहे। सो देन एक हमने थोड़े ट्वीक्स किए। अब वो ट्वीक्स करने के लिए भी थोड़ा बहुत डेटा चाहिए। सो यू विल रियलाइज इट ओनली व्हेन थोड़ा बहुत टाइम चला गया, कि 3-4 महीने चले गए और हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये चीज़ नहीं चल रही है। अब एक जो थोड़ा एक नई सिस्टम डेवलप की, अब उसे भी थोड़ा समय देना पड़ेगा। एंड बाय द टाइम मार्केट इतना डायनामिक है कि वो भी शायद नहीं चले। फॉर द मोमेंट आपने वो जो एडजस्टमेंट्स है या ट्वीक्स है सिस्टम में वो बनाए और फिर जब लाइव में डिप्लॉय किए, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं चले। तो हाउ डू यू डील विद दिस? ओके, तो इसका सिंपल आंसर है, जब भी तक सिंपल मेरा जो एक तो ड्रॉ डाउन, मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ स्ट्रैटेजी वाइज ड्रॉ डाउन एंड पोर्टफोलियो लेवल ड्रॉ डाउन। तो स्ट्रैटेजी वाइज ड्रॉ डाउन जब तक 1.5 टाइम्स नहीं जाता है, तब तक हम वो स्ट्रैटेजी को हाथ भी नहीं लगाते हैं।
ठीक है, तो जब तक मतलब ऐसा टाइम आ सकता है, बहुत बार हाफ ऐसा टाइम भी का मतलब ये है कि जब आपने बैक टेस्ट किया था तब मान लो कि 6,000 रुपया बैक, था, हाँ और हाँ अब हाँ, लाइव में 6 की जगह पे 9,000 रुपया ड्रॉ डाउन आ गया है, तो देन यू करेक्ट, रिवाइज और स्टॉप द स्ट्रैटेजी। करेक्ट करेक्ट, तब तक तो वो स्ट्रैटेजी को कुछ हाथ भी नहीं लगाना है। एंड उस अगर वो आ गया, देन वी नीड टू रिविजिट इट कि क्या प्रॉब्लम है। एक तो दो लेवल पे, एक तो दो लेवल के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो कोर लॉजिक लेवल के प्रॉब्लम हो सकते हैं, या तो एग्जीक्यूशन लेवल के हो सकते हैं। तो अगर कोर लॉजिक लेवल पे प्रॉब्लम है तो मुझे उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो अगेन वो डिपेंड करता है कि कोर लॉजिक में ऐसा क्या हुआ कि जैसे कि हमने देखा 23 के बाद जो नॉर्मल सेलिंग था वो चल नहीं रहा था, इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ा। तो अभी मेरे हिसाब से कोई भी एक ऐसा स्ट्रैटेजी वगैरह रहेगा, उसका लाइफ साइकिल वुड बी मिनिमम 2 to 3 years। सो दैट्स व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज। तो ऐसा हो सकता है कि आपका स्ट्रैटेजी ये, जैसे कि स्ट्रैटेजी फेल होने के बाद भी मतलब ये जो मैक्स ड्रॉडाउन आ रहा है, लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल के लिए, सो जस्ट गिव मी, जस्ट टेक एग्जांपल कि ये मेरा स्ट्रैटेजी जा रहा है, एंड यहाँ पे मेरा लेट्स से स्ट्रैटेजी फेल हो रहा है, एंड लेट्स से ये ऐसे ही डाउन 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 जा रहा है। तो मेरे को इतना तो लॉस झेलना पड़ेगा वो स्ट्रैटेजी में, बिकॉज यू नेवर नो कि ऐसा होके कब ऐसा चला जाए। तो जब तक आपने रूल बनाया है कि 1.5x तक का ड्रॉडाउन नहीं आता है, आई शुड नॉट बी टचिंग द स्ट्रैटेजी। लेट से कि अगर ऐसा हो गया कि आपका जो भी रूल है, तो वो टाइम पे या तो आप स्ट्रैटेजी, कोर लॉजिक में ऐसा लग रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर या कुछ ऐसा चेंज हो गया, तो इधर रिटायर द स्ट्रैटेजी, रिप्लेस द स्ट्रैटेजी, और एल्स आप ऐसा लग रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि हम लोग के साथ वो 2023 में ऐसा हुआ था। ये तो स्ट्रैटेजी लेवल का था। पोर्टफोलियो लेवल का अगर आपको कभी 1x का भी ड्रॉडाउन से ऊपर चला गया, देन यू विल हैव टू रिविजिट। क्योंकि अगर पोर्टफोलियो पे इतना ड्रॉडाउन आ रहा है, विच मीन्स आपके सभी स्ट्रैटेजी में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो या तो आपको स्ट्रैटेजी रीबैलेंस करना पड़ेगा, जो नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजी है, लेट्स से स्ट्रैटेजी ए एंड स्ट्रैटेजी बी, अगर ये दोनों कोरिलेटेड, या तीन स्ट्रैटेजी है उसमें से दो स्ट्रैटेजी कोरिलेटेड है, तीसरी नहीं है, तो ये फर्स्ट जो दो स्ट्रैटेजी है उसमें कैपिटल कम करके थर्ड स्ट्रैटेजी में कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। इफ स्ट्रैटेजी का इंडिविजुअल लेवल पे अगर वो हिट नहीं हुआ है, मैक्स जो 1.5x का ड्रॉडाउन, अगर पोर्टफोलियो लेवल पे कुछ इशू है तो हमें ये पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना पड़ेगा। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो हमें पूरे का पूरा सिस्टम ही रिविजिट करना पड़ेगा। तो हमारे साथ 23 ऑलमोस्ट अप्रैल के आसपास ये हुआ है कि हमने पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज किया है। एंड अब आपका क्वेश्चन कि लेट्स से ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं जब तक टेस्ट कर रहा था तो ऐसे जा रही थी, जब से मैंने लाइव में एग्जीक्यूशन किया ऐसे जा रही है। तो वो होगा वैसा कि जनरली ऐसा ऐसा इसका इक्विटी कर्व है, देन जब भी आपने किया तो थोड़ा नीचे जा रही है, इसीलिए हमने 1.5x ऑफ बैक टेस्टेड ड्रॉडाउन रखा है। एंड अगेन ये जो ड्रॉडाउन है, इसमें अगर आप पोस्ट स्लिपेज, पोस्ट ब्रोकरेज वगैरह ऐड कर दोगे तो ये 14 का मे बी 20 के ऊपर भी चला जाए। तो 20 का 1.5 से 30,000, सो इट्स अ बिग अमाउंट। तो इतना जल्दी तो आता नहीं है। अगर वो आ रहा है तो देन यू मे थिंक ऑफ चेंजिंग द स्ट्रैटेजी इटसेल्फ। या तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वही डायनामिक है, वही बदल हाँ, गया है, वो या तो चेंज फिर हो गया आपकी है, देन स्ट्रैटेजी यू, में इज नॉट वर्किंग और मे बी यू नीड सम ट्वीक्स। करेक्ट। सो मेरा एक और लास्ट सवाल है कि ये आप जो ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो कॉन्टमैन, सो इज़ इट फ्री फॉर इन्वेस्टर्स? ये कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे? ओके, सो जस्ट तो सो यहाँ पे इट इज आई थिंक 7 या 14 डेज का कुछ तो फ्री ट्रायल है। उसके बाद इट इज हैविंग दिस टू प्लान्स, प्रीमियम और बेसिक। तो मैं जो एडजस्टमेंट वगैरह यूज कर रहा हूँ, इट इज अवेलेबल इन प्रीमियम प्लान। तो
जनरली आई विल गो विथ प्रीमियम प्लान, बिकॉज एक तो नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज, बिकॉज मैं मोर मतलब 10 स्ट्रैटेजीज एट अ टाइम लाइव डिप्लॉय कर रहा हूँ, एंड बेसिक प्लान में यू कैन डिप्लॉय 4 स्ट्रैटेजीज। तो अगर आप 3 या 4 स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हो, अगर आप एडजस्टमेंट फीचर यूज नहीं कर रहे हो, तो यू कैन गो अहेड विद द बेसिक प्लान, क्योंकि एग्जीक्यूशन में कुछ ऐसा डिले नहीं है कि ये दोनों में कुछ एग्जीक्यूशन में बेसिक में स्लोअर है, प्रीमियम में फास्ट है, इट इज इक्वली फास्ट। The only thing I am using this is because of adjustment feature and number of live strategies are more, and the number of back test। अगर आपको इनिशियल स्टेज में हो तो आपको क्या होता है, बहुत बैक टेस्टिंग यूज करना पड़ता है जब भी आपको कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करनी हो। अभी आप देखोगे मेरे 1000 में से सिर्फ 60, वो भी मे बी 30-40 तो अभी यूज हुए रहेंगे, एंड ये ऑलमोस्ट आधा मंथ खत्म हो गया है। तो मुझे तो अभी बैक टेस्टिंग का इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो भी ऑन गोइंग स्ट्रैटेजीज है हम उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको नया नया स्ट्रैटेजीज या बुके ऑफ स्ट्रैटेजी बनाना है, तो मे बी आपको बैक टेस्ट वगैरह क्रेडिट ज्यादा चाहिए, तो आप ये यूज कर रहे हो। एंड मैंने क्वानमैन की टीम से बात किया था, एंड उन्होंने मुझे कूपन भी दिया है, तो यू कैन यूज दिस कूपन एंड यू कैन गेट 15% ऑफ। ओके श्योर। तो जो भी हमारे सैमको के व्यूअर्स है उनके लिए कूपन केवल ने बताया विच इज़ KK15 आई थिंक। यस, सो ये कूपन यूज़ करके आप इनका प्लेटफॉर्म के पे डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। यस। श्योर। तो और जो एल्गोरिथमिक सिस्टम्स आप इस पे डिज़ाइन करते हो, ये फिर आप अपने ब्रोकर के साथ भी कनेक्ट करके उसको लाइव बेसिस पे डिप्लॉय कर सकते हो। यस, यस। श्योर। सो थैंक्स अ लॉट केवल, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बताई, और स्ट्रैटेजी से ज़्यादा जो थॉट प्रोसेस है कि अगर कुछ नहीं चल रहा है तो उसे कैसे आपको रिवैम्प करना है, रिवाइज करना है, और आप दोबारा से मार्केट में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो आई एम श्योर कि जो मुझे जितनी इंसाइट्स मिली इस प्रेजेंटेशन से, इस पूरे आपके साथ जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, उतना ही इंसाइटफुल हमारे व्यूअर्स को भी लगा होगा। इन केस अगर उनको कोई सवाल है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी जो भी है आपकी वो डाल दीजिए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा केवल से कि वो जितना हो सके उतने सवाल का जवाब दे, एंड हेल्प आवर व्यूअर्स टू लर्न द स्ट्रैटेजी, एंड इन केस वॉट एवर डाउट्स दे हैव प्लीज सॉल्व देम। Sure, sure, sure. And thank you so much for giving your valuable time, and आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड इतने ट्रेडर्स से मैं कनेक्ट कर पाया एंड मेरे थॉट शेयर कर पाया। सो आई एम वेरी ग्लैड, एंड मैं मेक श्योर करूंगा कि जितने भी अगर क्वेरीज है कमेंट में, तो आई पर्सनली उसे आंसर करूंगा। श्योर। तो इससे पहले कि हम आपको जाने दें, हमारी एक प्रथा है कि हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं। दिस इज जस्ट टू एंड ऑन अ डिफरेंट नोट फ्रॉम मार्केट्स। नॉर्मली ट्रेडर्स हमेशा मार्केट्स की बातें करते रहते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर यू वाचिंग दीज डेज? These days I haven't watched anything interesting, but IPL देखते हैं। Okay. So what are you reading these days? Or one of your most favorite book which you would like to recommend to someone? So this would be very unusual advice. I don't like reading at all. So I haven't read any market related books. तो मेरा थोड़ा अलग है। I don't like to read. Even in my CA ना, मैं theory subject से भागता था। I just used to do this practical subjects, and मेरा तो simple strategy था कि जो थियोरी सब्जेक्ट है उसमें से 40 मार्क्स जो पासिंग मार्क्स चाहिए, एंड देन आई स्कोर मोर देन 16 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, बिकॉज मेरा इंटेंशन वाज टू जस्ट 50% भी आ जाए क्लियर सीए में, देन यू आर अ सीए। मुझे ऐसा कोई टॉपर या ऐसा कुछ नहीं बनना था। तो आई पर्सनली डोंट लाइक रीडिंग, सो अनफॉर्चुनेटली मैं कोई ऐसा बुक्स रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा। बट मैं बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर में बिलीव करता हूँ। तो अभी तो मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा टेस्टिंग नहीं किया है, बट जब मैं टेस्टिंग करने बैठता हूँ तो एक दिन में 40 से 50 लॉजिक विथ एक एक लॉजिक के 25 से 30 वेरिएशन टेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं ट्रायल एंड एरर में ज़्यादा बिलीव करता हूँ देन रीडिंग बुक्स और समथिंग।
So I think one life lesson that you'd like to share with all of us. That enjoy what you are doing. कि I like trading, that's why I am doing trading. And money should be the secondary objective if it is of trading. श्योर तो ये कोई भी चीज़ करो आप अगर उसे दिल से आप चाहोगे तो आप उसे बेहतर कर पाओगे एंड पैसा तो खैर अगर अच्छा करोगे तो आ ही जाएगा. एंड इट्स अ प्रोसेस. अगर आप आज सोच रहे हो तो मिनिमम 2 से 3 साल लगेंगे टू फिगर आउट हाउ टू डू एंड लाइक कैसे करना है, क्योंकि मुझे खुद को ऑलमोस्ट 3-4 साल लग गए थे टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू, लाइक कौन से टाइप का सेलिंग. एंड देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं तब तक स्विमिंग नहीं आएगा. Okay, sure. So thanks a lot, Keval, for joining us and sharing your thoughts and insights with all of our viewers. Thank you. Thanks a lot, and keep sharing these insights. It is very useful, and thank you, sir. थैंक यू. तो ये थे केवल खिमसरिया जी. इनके साथ हुए पूरे ही कॉन्वर्सेशन में हमने इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हो इसके लॉजिक के बारे में बात की. फिर हमने कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को ऑटोमेट करते हैं ये बात की. इसके अलावा हमने इसमें रिविजन्स कैसे कर सकते हो, कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हो, इसमें और ज़्यादा लेग्स ऐड कर सकते हो और कैसे एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, ये सारी चीज़ों पे फोकस किया. और फाइनली कैसे आप पोर्टफोलियो लेवल्स पे ड्रॉडाउन को मिनिमाइज़ कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो और पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, ये इन सारी चीज़ों पे फोकस किया है. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड और पूरा ही कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल लगा होगा. तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.